हेलो जी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? ये मेरा ब्लॉग है सैटरडे का और संडे के मॉर्निंग का, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मैं सैटरडे को और संडे का साथ में अपलोड करूँगी मंडे को। तो अभी मैं मंडे को अपलोड करने जा ही रही थी, तो मेरे ना वाईफाई में कोई प्रॉब्लम आ गया था, तो नेट नहीं चल रहा था। तो अगर आप ये कपड़े देख रहे होंगे मेरे, तो संडे की मॉर्निंग का है, क्योंकि मैं पापा को ना रात में ही बता दिया था पापा ने कि ड्यूटी जाना है संडे को भी। तो मैं कहीं पहले दलिया चढ़ा देती हूँ। वैसे मैं तो आलू के पराठे यहाँ सबको मतलब ज़्यादातर सबको पसंद होते हैं, तो यहाँ पे भी सबको पसंद है। लेकिन क्या था ना कि रात में मैं इतना लेट सोई थी, रात के 1 बज गए थे मुझे सोते सोते। तो मैं ना फिर नींद मेरी बिल्कुल खुली नहीं, मतलब कब अलार्म बजा कब कट गया मुझे पता भी नहीं चला बिल्कुल भी। तो मैं जब उठी तो थोड़ा लेट हो गया था, तो पापा मतलब उसमें तब नहाए नहीं थे, तो बनाने को तो बना लेती, फिर मुझे लगा कि कुछ कोई बात नहीं, जब दलिया बना देती हूँ शाम को बना दूँगी। तो फिर दलिया मैंने चढ़ा दिया था पकने के लिए। और गर्मी तो इतनी ज़्यादा है कि सबको पता है, जो भी मेरा ब्लॉग देखते हैं या फिर जो भी देखेंगे उनको सबको पता है कि तब बताने की ज़रूरत ही नहीं है, इतनी तेज़ धूप और इतनी गर्मी है ना कि किचन में मतलब फ़ैन पड़ा लगा है, लेकिन वो कितनी देर तक आप चलाएंगे? बहुत चला सकते हैं, आप बर्तन धुल रहे हैं या कुछ कर रहे हैं तभी तक चला सकते हैं। तो बस वही मैंने ना दलिया चढ़ा के उसके बाद चली गई थी नहाने के लिए। नहा के आने के बाद क्या कहते हैं कि ना कुछ गद्दे और चद्दर ये सब ना थोड़ी मैं के धूप दिखा देती हूँ। धूप इतनी अच्छी अच्छी क्या, बहुत अच्छी हो रही थी, तो मैंने कहा थोड़ा धूप दिखा देती हूँ गद्दे को बाहर और ये ब्लैंकेट वगैरह को। क्योंकि ना थोड़ा थोड़ा ना जैसे कि बेड शीट हो गए, गद्दे हो गए, तो अगर एसी चल रहा है ना तो थोड़ी स्मेल स्मेल सी रहती है रूम में। तो मैं कहीं गद्दे धूप निकाल दूंगी ना, धूप में धूप दिखा दूंगी तो क्या पता कि थोड़ा अच्छा लगे। तो फिर मैं ना वो गद्दे सारा मतलब मैं बाहर गई, हमारे जो गेट के सामने पौड़ियाँ हैं, सीढ़ी हैं, तो वहाँ पे फिर मैंने लगा दिया था गद्दे को। और देख रहे हैं धूप इतनी तेज़ है एकदम, तो कुछ दिख ही नहीं रहा सामने कि कोई बंदा भी खड़ा है क्या है, कुछ नहीं दिख रहा है। तो वही मैं लेके गई वहाँ पे, एक मैं इधर रखती हूँ, एक थोड़ा साइड में रखती हूँ, जो हमारे फ्लावर पॉट वगैरह हैं, दोनों गद्दे में बाहर निकाल दिया था मैंने। उसके बाद ये ना मतलब कि एयर बैग में कुछ ठंडी के मतलब बेडशीट हो गए और मेरे जैकेट से और बहुत सारी चीज़ थी जो कि मैंने बेड ये ना बैग बाहर निकाला हुआ था। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मेरा 1 हफ्ते ब्लॉग किसी रीज़न से नहीं आया था, तो कभी वो टाइम आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी कि क्यों नहीं आया था, क्या प्रॉब्लम हो गई थी। तो इसी रीज़न से ये बैग बाहर पड़ा हुआ था, तो फिर ये बोल रहे थे कि जब से हम आए हैं बैग बाहर ही रखा हुआ है, इसको अंदर रख दो। तो मैंने बोला ठीक है चलो आज रख देती हूँ। तो उसके बाद फिर यही ना वो सारा बेड शीट जो भी ठंडी की थे सारा मैंने इसमें रखा था बेड में। बेड दीवान बेड होता है तो बहुत सारे फ़ायदे हो जाते हैं। अगर रूम आपका बहुत बड़ा नहीं है, आपका घर जो है बहुत बड़ा नहीं है, तो भी डबल बेड में सॉरी मतलब ये दीवान बेड में इतने बेनिफिट होते हैं कि आप कुछ भी सामान करके अंदर रख दो ना पता नहीं चलता। अगर एक स्टोर रूम नहीं है ना तो स्टोर रूम का काम करता है। तो मैंने ना उसी में सारा रख के उसके बाद अपना मतलब कि जो सारी लेडीज़ का काम होता है, मेरा क्या सबका वही काम होता है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, खाना बनाना, ये करना वो करना। तो देखिए मुझे ऐसा लगता है ना कि सारी लेडीज़ का मतलब ठीक है काम तो सेम ही होता है, झाड़ू पोछा बर्तन खाना कोई भी हो सबका वही होगा। लेकिन ना जहाँ तक मेरा जो रूटीन है मुझे लगता है सेम सबका नहीं होता होगा। सबका खाना पीना तो चलो ठीक है सेम होता होगा, लेकिन टाइमिंग अलग होता है, घर का सिचुएशन अलग होता है, माहौल अलग होता है। तो क्या था कि मैं इधर झाड़ू लगा के उसके बाद पोछा लगा दिया था, क्योंकि पोछा लगाने पर ना थोड़ा ठंडक ठंडक सा फील होता है कि हाँ, और पैर में कुछ जैसे कि चिपकता नहीं है ना, तो लगता है कि हाँ घर एकदम नीट एंड क्लीन है। तो उसके बाद क्या कहते हैं कि मैंने झाड़ू लगा दिया था। और उसके बाद फिर ये बोल रहे थे कि मतलब खाना भी नहीं खाऊंगा, क्योंकि सुबह से जो चाय सब पीते हैं तो थोड़ा सा मैं भी इनके साथ बैठ के पी ली थी। फिर उसका चाय पीने के बाद बोल रहे थे कि मुझे ना तरबूज दे दो काट के, क्योंकि तब कि इनके पेट में ना कुछ दिन पहले इन्फेक्शन हो गया था, मतलब पेट में दर्द हो रहा था और जलन हो रही थी। तो ये ना तरबूज मतलब कंटिन्यू लाए जा रहे हैं, और पापा को भी, खुद भी, प्रगति को भी, मतलब मैं तो सबको काट के देती हूँ, मैं कम खाती हूँ लेकिन देती सबको ज़्यादा हूँ। तो मतलब कि वही भी बोल रहे थे कि अपना काम कर लो उसके बाद मुझे तरबूज काट के दे देना, मैं वही खाऊंगा, खाना बाद में खाऊंगा। तो ये संडे की मॉर्निंग का था, मैं नहा धो के आ गई थी अपना काम उम करने के लिए। ये सारा बेड भरा पड़ा था ब्लैंकेट वगैरह से, तो उधर क्या कहते हैं कि मैं पोछे भी लगा ली थी। और उसके बाद प्रगति थी बीच बीच में मैं इसको बोलती रहती हूँ बेटा पोछा लगाती हूँ तो बीच में मत आया करो, पर नहीं वो आगे पीछे नाचती रहती है। उसके बाद फिर यही सब था। और
फिर मैं इनके लिए फिर बोले कि क्या बनाना है खाना, तो मैंने बोला चलो कोई बात नहीं। फिर मैं उधर गई तो ये लोग आपस में कोई बात कर रहे थे, तो हम लोग हंस रहे थे, क्योंकि प्रगति कभी कभी ऐसा कुछ बोल देती है ना कि लगता है कि यार इतनी बड़ी है नहीं जितनी बड़ी बड़ी बात कर लेती है ये। तो बस वही सब था। तो उसके बाद मैं इधर बिज़ी थी। मैं ये टाइम मेरा हो रहा था 11, हाँ 11 साढ़े 11 बज रहा था इस टाइम। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है ना जैसे कि 2-3 बज रहे हैं, इतनी तेज़ धूप थी। और मेरे ना यहाँ पे रोशनी इतनी ज़्यादा इसलिए आती है क्योंकि ना ऊपर मतलब कि सीढ़ियाँ जो है ना पौड़ियाँ खुली हुई हैं, तो इसलिए ज़्यादा क्या कहते हैं कि मतलब कि एकदम धूप धूप सा आता रहता है अंदर। तो ये है कि हाँ पर्दे वगैरह थोड़े डार्क कलर में पड़े हुए हैं ना, तो अगर आप रूम के अंदर रहो और पर्दे लगा दो तो ठंडा ठंडक सा फील होता है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं कि प्रगति मुझे प्यार दिखा रही थी कि मम्मा बस करो, कितना काम करोगी। बीच में आए कह रही आपको पसीना हो गया है, आप इतना काम कर रही हो। तो अब तक मेरा मतलब कि झाड़ू पोछा सब कुछ हो ही गया था, और पर्दे लगाने की वजह से थोड़ा अच्छा फील होता है। ये मेरी स्कूटी है। उसके बाद ना ये सब करने के बाद मैं इनके लिए तरबूज काट दी। उसके बाद प्रगति को इनको दे दिया। फिर मेरे से बोल रहे थे कि पापा को है, मैंने बोला हाँ। बोले ठीक है उनके लिए भी काट के रख दो, क्योंकि पापा आते हैं ना तो मतलब इतनी गर्मी है कि कोई भी इंसान थका रहता है। तो ये बोला चलो काट के रख देंगे, थोड़ा ठंडा ही हो जाएगा। तो ये ना फिर मेरा ना सुबह दोपहर तक का ही बस मैंने शूट किया था। उसके बाद खाना पीना, प्रगति के साथ खेलना, सोना, यही सब मैं बिज़ी हो गई, तो फिर मैंने शूट नहीं किया था। क्योंकि सैटरडे को और संडे को साथ में डालना था वीडियो, तो मुझे लगा बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। राधे राधे।